Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं. इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो एंड इवन द समरी ऑफ दिस चैप्टर में ऑलरेडी इसको बना चुकी हूँ और वीडियोस जो हैं और वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड अप हो चुके हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है. आप जाके वहाँ पे स्टडी आउट कर सकते हो अगर आपको इसका डिटेल वीडियोस या फिर समरी वीडियो चाहिए. ओके सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. तो आई वोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम और मैं आपको वापस से यहीं पे एक्सरसाइज की तरफ डायरेक्टली लेकर के चलूँगी. ठीक है. ओके सो हियर फाइन, हियर कम्स द एक्सरसाइजेस. ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के 4 मेन डोमेन्स कौन से हैं. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स जो हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर लिथोस्फियर, देन वी हैव एटमॉस्फियर, one second, lithosphere, then we have atmosphere, then what we had the biosphere, right, और last we had the hydrosphere. So hydrosphere. ओके एक सेकेंड में कलर जरा एक्चुअली चेंज कर दूँ इसका. ब्लू वेस आर डार्क ब्लू. डन फाइन. सो 4 मेजर डोमेन्स अर्थ के जो है दोज आर योर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. तो ये 4 डोमेन्स थे यहाँ पे अर्थ के, लाइक 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, ग्रेट. अब नेक्स्ट वाज दैट व्हाट आर द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. ओके, तो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ हम लोगों ने 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ को स्टडी किया था. दैट वर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द एंटार्क्टिका. राइट, इनको हमने स्टडी किया था. मैं ऊपर लेके चलती हूँ आपको, और जहाँ पे स्टडी किया था वही जगह यहाँ पे ये मैं पोर्शन यहाँ पे स्क्वायर किया. ठीक है, तो ये है 7 कॉन्टिनेंट्स लाइक यहाँ पे द 7 कॉन्टिनेंट्स, मेजर कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ठीक है, सो होप आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल गया होगा. लेट मी गेट डाउन 1 सेकेंड. फाइन, this number done. Goes the third, name the 2 continents that lie entirely in the southern hemisphere. अब ऐसे 2 कॉन्टिनेंट्स का नाम बताइए जो कि कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. सो हम लोगों ने इसको पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड गोज योर एंटार्क्टिका, TARC, एंटार्क्टिका. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, both of these continents lie entirely in the southern hemisphere. राइट, सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज दैट नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताइए. अच्छा, हम लोगों ने 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था. राइट, दोज वर ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. ये कहाँ पढ़ा था मैं आपको वापस से उस जगह लेके चलती हूँ और वहीं पे आंसर को हाईलाइट कर दूंगी. ठीक है, ओके हियर वी गो. तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. तो ये हैं 5 लेयर्स अर्थ की. ठीक है, तो ये आंसर डन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 डन और 4 डन. ओके, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अब अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द water. Rest 29% of the earth is covered with the human life or rest of the things, but 71% of the earth is covered with the water bodies. So that is the reason कि हम लोग earth को blue planet कहते हैं. ठीक है, this done. Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? अब northern hemisphere को हम लोग land hemisphere क्यों कहते हैं? राइट, द रीजन कि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंड मासेस का जो मेजर पार्ट है वो लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज
अ मेजर पार्ट ऑफ लैंड मासेस लाई इन इट, तो मैं इसको लिख देती हूँ मेजर पार्ट ऑफ वन सेकेंड, मेजर पार्ट ऑफ लैंड masses lie in it, ठीक है। लैंड मासेस जो मेजर पार्ट है वो इसमें लाई करता है, इस रीजन से हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। Why is the biosphere important for living organisms? अब बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? What is the reason? So क्योंकि एक्चुअली तीन मेजर कंपोनेंट से लाइफ एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लैंड, एयर एंड वाटर। और ये जो लैंड, एयर एंड वाटर है, ये तीनों की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है। एंड जो ये तीनों चीज़ें हैं, लैंड, एयर, वाटर, सो बायोस्फीयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है इन तीनों रिस्पेक्टिव चीज़ों को, लैंड, एयर एंड वाटर। तो इसी वजह से वी से दैट बायोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको वापस से वहाँ जो लेके चलती हूँ, राइट। बायोस्फीयर, यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने हाईलाइट भी करा है। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड द एयर। लैंड, वाटर और एयर के बीच में ये एक नैरो कॉन्टैक्ट ऑफ द जोन है, ठीक है। सो वन सेकेंड, डन, ग्रेट। सो जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे आंसर आउट करने के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने आंसर आउट कर लिया है। 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फीयर। कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़े हैं। 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। डिफरेंट लेयर्स, 5 टोटल लेयर्स हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की पढ़ी है। अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। Why is southern hemisphere called the land hemisphere? Because major part of the land masses lie in it. And why is biosphere important for living organisms? Because it constitute land, air and water. ठीक है, next अब यहाँ पे हम लोग like take the correct answers, MCQs. The mountain range that separates Europe from Asia. अब ऐसी कौन सी माउंटेन की रेंज है जो कि यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है? सो अब इस रिस्पेक्टिव के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक जो एक्चुअली जो माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है, दैट वाज द यूरल्स। वन सेकेंड, मैं रीज़न बताती हूँ कि रेस्ट टू आंसर्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हिमालयास के बारे में नहीं था, दैट वाज इन द यूरोप फॉर एशिया। और एंड्स एक्चुअली एक ये रिवर का था। यहाँ पे मैं इसको एक सेकेंड उसी प्लेस पे लेके चलती हूँ आपको जहाँ हम लोगों ने एंड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एंड्स जो था वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, जो कि लेंथ है साउथ से नॉर्थ टू साउथ, इसलिए एंड्स नहीं है। और यूरल्स जो था वो एक्चुअली यहाँ पे पार्ट करता था, ठीक है। द यूरल्स सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। The continent of North America is linked to South America by a, अब जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका से कैसे लिंक है? कैनाल नहीं, स्ट्रेट नहीं, एंड इस्थमस। मैंने इस्थमस के आपको डायग्राम में भी यहाँ पे बताया था, डायग्राम में मैंने आपको शो किया था कि इस्थमस क्या होता है। ये एक रिस्पेक्टिव नैरो लेयर होती है, एक नैरो प्लेस होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से लिंक करता है, इस्थमस, ठीक है। The major constituent of atmosphere by percent is, एटमॉस्फेयर का जो मेजर परसेंट है और मेजर कॉन्स्टिट्यूंट एटमॉस्फेयर का अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्या है? दैट इज द नाइट्रोजन। राइट हियर गोज द नाइट्रोजन, ठीक है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड। अब अर्थ का कौन सा डोमेन सॉलिड रॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है? सो हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा था दैट द वन विच कॉन्स्टिट्यूट इज द लिथोस्फीयर, राइट। एटमॉस्फेयर गैसेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोस्फीयर वाटर और लिथोस्फीयर सॉलिड रॉक्स। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, राइट। अफ्रीका सेकेंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल कॉन्टिनेंट, ओके, ग्रेट। सो ये एमसीक्यूज भी हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश अप कर लिए। नेक्स्ट कोर्स फिल इन द ब्लैंक्स। The deepest point on the earth is dash in the Pacific Ocean. अब deepest point earth में कौन सा है? Pacific Ocean में। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये 11,022 meters deep है। और what is the name for that? Name for that is
मरीना, वन सेकेंड, मरीना ट्रेंच, TRENC, स्पेलिंग रॉन्ग हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज द मरीना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है और जिसका कि कितने मीटर्स डीप है, 11,022, याद रखिएगा, ठीक है। द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, सिर्फ एक, आज तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नेम से रखा गया है, एंड दैट इज द इंडियन ओशन। तो किस कंट्री पे है, इंडिया, ठीक है। द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। अब डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड अर्थ, इसका आंसर अभी हम लोगों ने ऊपर मार्क किया था, एक सेकेंड, नॉट हियर, हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग में पढ़ा था, राइट। हम लोगों ने लास्ट आंसर देखा था कि बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, और सेम यहीं पे पूछा गया है। सो आंसर इज बायोस्फीयर। सिंपली क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज करा गया है, बट एब्सोल्युटली द आंसर इज सेम, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज, अब जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स जो एक साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेशिया, EURASIA, यूरोप का यूर और एशिया का एशिया, ठीक है। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। और द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, अर्थ में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज इन द माउंट एंड हियर गोज द एवरेस्ट, इट इज समवॉट 8,000 समवॉट मीटर्स, राइट। ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, मैं इसको एक बार लेके चलती हूँ उसी प्लेस पे, या यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इज ऑफ द माउंट एवरेस्ट विच इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल, राइट। ग्रेट, सो थिंग्स टू डू ये आप अपने आप कर सकते हो, मैप स्किल्स पे अपने आप कर लीजिएगा, ग्रेट। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया था। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन गो द टिक द करेक्ट आंसर, और देन गो द फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और इवन आपने एक्सरसाइजेस मेरे साथ सॉल्व करी होंगी, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एंड फ्रॉम द बुक विच इज NCERT। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।